खुदा ने एक और मौका हमारे जीवन में दिया कि हम उसकी हजूरी में आएँ और खुदा के पाक कलाम को सीख सकें। जैसा हम अपनी हर वीडियो में कहते हैं, मैं फिर कहना चाहूँगा, जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल को लगातार देख रहे हैं, उनमें से जितने भी लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, वो सब्सक्राइब करें। अगर किसी को नहीं पता है तो वो अपने घर वाले किसी की भी सदस्य की सहायता ले सकते हैं। और मैं चाहूँगा कि आप इसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंच सके। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं और उसमें जाकर जो ऑल नोटिफिकेशन है उसे क्लिक करें। और अपनी जिम्मेवारी समझते हुए आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर करें। जैसे आप तक ये सच्चाई का वचन पहुंचा, हम चाहते हैं ये औरों तक भी पहुंच सके। वीडियो को शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट भी ज़रूर करें। और कमेंट में बताएं कि आपको क्या नया सीखने को मिला है। और अगर कोई ऐसी बात है जो आपकी समझ में न आई हो, वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं ताकि हम अगली वीडियो में उसे क्लियर कर पाएँ। आइए हम लोग आज के जो वचन को सीखने जा रहे हैं वो ये है कि किसी का एक सवाल आया था। और अक्सर लोगों को ये लगता है कि मैं दूसरों के ऊपर दोष लगाता हूँ या दूसरों को नीचा दिखाता हूँ। 2000 वीडियो है यूट्यूब चैनल पर मेरी ओर से, और किसी भी वीडियो में कोई ये बात को बाइबल के अनुसार क्लियर नहीं कर पाएगा कि मैंने कभी किसी पर दोष लगाया या किसी का न्याय, किसी को जजमेंट किया हो। हाँ, मैं वचन बताता हूँ, वो वचन सुनकर किसी को लगता है कि किसी पर दोष लग रहा है, तो मैं किसी के विचारों पर तो पहरा नहीं बैठा सकता, क्योंकि हर बंदे के पास आज़ाद विचार हैं और वो किस ढंग से सोचता है ये उस पर निर्भर है। लेकिन मैं उस बात को ज़रूर क्लियर करना चाहूँगा, जिसको लोग दोष समझते हैं, असल में वो दोष नहीं बल्कि वो कलीसिया के लिए जागरूकता है। और ये एक अच्छे और सच्चे चरवाहे की, जिसे खुदा ने ठहराया है, उसकी ये जिम्मेवारी बनती है। अक्सर इस बात का सहारा लिया जाता है मत्ती की अंजील 7 अध्याय उसकी 1 आयत। इसमें ऐसे लिखा है, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। प्यारे अजीजों, इस एक एक बात को यदि आप ठहर कर और मन की चाहत को लेकर के खुदावंद खुदा इसका जो सही भेद है मुझ पर जाहिर करे, तो जो अभी तक आप समझते थे इस आयत के बारे में, यदि आप मन लगाकर इसके भेद को समझने की कोशिश करेंगे तो आपके ऊपर बहुत सारी बातें पवित्र आत्मा प्रकट करेगा। और आज जो हम सीख रहे हैं वो भी पवित्र आत्मा की अगुवाई में ही सीखेंगे। यहाँ पर शब्द आया है, दोष मत लगाओ। एक बात तो पक्की है कि आगे जब हम रोमियो का खत पढ़ते हैं, संत पौलुस द्वारा लिखा हुआ 2 अध्याय को, तो वहाँ पर लिखा है कि तू जिस बात में अपने भाई पर दोष लगाता है, तू जिस बात में अपने भाई पर दोष लगाता है, कहीं तू खुद वही काम तो नहीं कर रहा? और यदि तू खुद वही काम कर रहा है तो तुझे ये अधिकार किसने दिया कि तू अपने भाई पर दोष लगा सके? दोनों बातों को जब हम इकट्ठा करेंगे तो इसका भेद खुलकर हमारे सामने आएगा। यहाँ पर पढ़ा है कि दोष मत लगाओ ताकि तुम पर दोष ना लगाया जाए। उस बंदे पर जो किसी पर दोष लगाएगा, उस पर दोष तब लगाया जाएगा जब वो जो दोष किसी पर लगा रहा है खुद उसी बात में खुद भी दोषी हो। जैसे कोई प्रचार कर रहा है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, और वो देखता है कि कोई झूठ बोल रहा है,
और फिर वो दोष लगाता है उस पर कि वो बंदा झूठ बोल रहा है, कलीसिया से झूठ बोल रहा है, कलीसिया को उससे सावधान रहने की ज़रूरत है। अब यदि तो जो कह रहा है वो खुद भी झूठ बोल रहा है और दूसरे झूठ बोलने पर वो इल्ज़ाम लगा रहा है, तो वो उसी बात में खुद भी दोषी ठहरेगा, क्योंकि जिस बात पर वो दूसरे पर दोष लगा रहा है वो खुद वो काम कर रहा है। इसे कहते हैं कि दोष मत लगाओ ताकि तुम्हारे ऊपर दोष ना लगाया जाए। इसके लिए एक बहुत ज़बरदस्त और रेफरेंस देखेंगे। पहले तो इसकी 2 आयत को पहले देख लें, मत्ती के इंजील को। क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। वो जो तुम दोष लगा रहे हो जिस बात को लेकर, जब तुम खुद भी वही काम कर रहे हो तो फिर उसी बात को लेकर तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। परंतु यदि तुम वो काम नहीं कर रहे तो फिर तुम निर्दोष ठहरोगे। और जिस नाप से तुम नापते हो, जैसे दूसरों को नाप रहे हो ना, जिस बात में नाप रहे हो उसी बात में तुम्हें भी नापा जाएगा। परंतु यदि जब तू नापा जाए, तो यदि तू भी वैसा ही पाया जाए जिस नाप से तू दूसरों को नाप रहा था, तो फिर तू भी दोषी ठहरेगा। सो वचन वही है, लेकिन जब हम उसे सीखने के लिए अपने आप को पवित्र आत्मा के हाथों में देते हैं तो पवित्र आत्मा उसे खोल कर हमें बताता है। इसे और क्लियर करने के लिए हम समझते हैं, जैसा रोमियो में लिखा कि जिस बात को लेकर तू अपने भाई पर दोष लगाता है उसी बात में तू तो दोषी नहीं। तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या है, आइए हम चलते हैं उस औरत की तरफ जिसे जनाकारी के केस में कुछ लोग पकड़कर प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आए थे। अब जितनों ने उसे पढ़ा है, सुना है, उन्हें उस पर फिर से ध्यान देना पड़ेगा। वो लोग औरत को लेकर आए जो जनाकार थी, वो प्रोफेशनल जनाकार थी, और प्रभु यीशु मसीह को पता था, अगम ज्ञानी प्रभु यीशु मसीह को पता था कि वो औरत एक जनाकार औरत है। जैसा लिखा है कि मैं पापियों को दंड देने नहीं बल्कि पापियों को बचाने आया हूँ। तो अब जैसी बाकी दुनिया पापी है वैसे ही वो औरत भी पापी है। कोई किसी गुनाह में पापी है, कोई किसी गुनाह को करने के कारण पापी है। ये औरत जनाकारी करने की वजह से, जनाकार होते हुए पापी थी। तो अब लोग लेकर आए हैं प्रभु यीशु मसीह के पास के प्रभु यीशु मसीह उस बात में न्याय करे। सबसे पहले तो यहाँ पर यह देखना है कि प्रभु यीशु मसीह के पास ये अधिकार है, वो किसी का भी न्याय कर सकता है। अब आ जाती है बात कि क्या कोई इंसान भी न्याय कर सकता है? हाँ, कर सकता है। इस पर मैंने 2 वीडियो बनाई हुई हैं। अगर आपने उस विषय को ध्यान से सीखना हो तो आप YouTube पर जाकर सर्च कर सकते हैं कि क्या हम किसी को जज कर सकते हैं। उसमें मैंने सारी बातें खोलकर बताई हुई हैं। हमें भी न्याय करने का अधिकार दिया है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के न्याय में और हमारे न्याय करने में काफ़ी अंतर है। लेकिन ऐसी बात नहीं कि हम न्याय कर नहीं सकते। संत पौलुस लिखता है कि यदि तुम छोटी छोटी बातों में अपने भाइयों का न्याय नहीं कर पा रहे हो तो फिर तुम दूतों का न्याय कैसे करोगे। सो न्याय करने का मतलब ये है कि हमें सच और झूठ में फ़र्क का पता होना चाहिए। हम कैसे कहेंगे कि ये बंदा सच पर चल रहा है, ये बंदा झूठ पर चल रहा है? जब न्याय करेंगे ना, उस वक्त न्याय होगा ना, बताएंगे बाइबल के वचनों के मुताबिक कि ये बंदा इसलिए झूठा है क्योंकि बाइबल के वचनों के अनुसार नहीं है, ये बंदा इसलिए सच्चा है क्योंकि बाइबल के वचनों के अनुसार नहीं है। तो सीधी बात क्या है, बाइबल के वचन जो हैं वो हमारे पास तराजू है। इंसान नहीं कोई कर सकता किसी का न्याय, लेकिन उसी इंसान को जो खुदा ने वचन का तराजू दिया है उसी तराजू में तोलकर हम किसी का भी न्याय कर सकते हैं। सो न्याय करने वाला खुदा का वचन है। और जैसे वचन में लिखा है, ये सुना हुआ वचन ही तुझे एक दिन दोषी ठहराएगा। सो वचन न्याय करता है, कोई मनुष्य न्याय नहीं करता। इसलिए वो मनुष्य जो वचन के तराजू में किसी का न्याय करता है, न्याय करने वाला वचन है, कोई मनुष्य नहीं। और जब न्याय वचन कर रहा है तो सीधा सीधा मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह है। यानी कि वचन कौन है? वचन देदारी हुआ प्रभु यीशु मसीह वचन है। तो वचन के मुताबिक यीशु मसीह न्याय करने की कुदरत रखता है। और जब हम किसी को वचन के तराजू में तोलते हैं, सीधा सीधा मतलब है उसे
प्रभु यीशु मसीह के सामने जैसे इस औरत को लाया गया वैसे ही लाया जाता है, यानी कि वचन के सामने लेकर वचन बताता है कि इसका जीवन कैसा है और वचन उसे दोषी और निर्दोषी ठहराता है। सो पहले अजीजों समझिए बात को। औरत को लेकर आए हैं प्रभु यीशु मसीह के पास और प्रभु यीशु मसीह को न्याय करने का पूरा हक है, लेकिन जो लोग लेकर आए हैं उनकी नीयत साफ नहीं है। जो लेकर आए हैं उनकी नीयत साफ नहीं है। वो किसी न किसी तरीके से किसी न किसी बात में प्रभु यीशु मसीह को फंसाना चाहते थे ताकि उस पर दोष लगाकर उसके ऊपर सजा ला सके। अब जब वो लेकर आए हैं उस औरत को, तो प्रभु यीशु मसीह के पास आकर उन्होंने कहा है ये औरत बिल्कुल उस समय पकड़ी गई है जब ये जनाकारी कर रही थी, यानी कि इस औरत को हमने जनाकारी करते हुए पकड़ा है। अब न्याय तो यही कहता है, जो मूसा को व्यवस्था दी थी उसमें तो न्याय यही कहता है कि ऐसी औरत को पत्थर मार मार कर मार दिया जाए। अब यदि प्रभु यीशु मसीह मूसा की शरीयत के मुताबिक न्याय करे तो फिर उसकी सज़ा यही है कि उसे पत्थर मार मार कर मार दिया जाए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं शरा को रद्द करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ। अब जिन लोगों को पत्थर मारने की आदत पड़ गई थी, अब उनके लिए प्रभु यीशु मसीह एक नया संदेश लेकर आया जिसे कहते हैं रद्द करना नहीं बल्कि पूरा करना। पहले की शरीयत के मुताबिक क्या था, पत्थर मारने की सज़ा थी जो जनाकारी में पकड़ा जाए। अब जो जनाकारी में पकड़ा गया वो तो पत्थर खाएगा उससे तो पड़ेंगे ही, लेकिन मारने वाले का जीवन कैसा है। तो शरीयत में ये जज नहीं किया जाता था कि मारने वाले का जो जीवन है वो कैसा है। वहाँ पर तो जो जनाकारी में पकड़ा गया उसके जीवन को देखकर उसे सज़ा दी जाती थी। लेकिन अब प्रभु यीशु मसीह शरीयत को पूरा करना चाहते हैं, इसलिए अब कानून में एक और क्या कहेंगे, एक बदलाव नहीं कहेंगे बल्कि उसमें करेक्शन किया गया है, उसमें सुधार किया गया है। तो सुधार क्या है? सुधार ये है कि अब सज़ा वही है, सज़ा वही है कि ऐसे लोगों को पत्थर ही मारना चाहिए। लेकिन पत्थर मारने वाले अब कौन हो, बात वहाँ पर आएगी कि पत्थर मारने वाला कौन हो। ये शरीयत की बात की मैं बात कर रहा हूँ। अभी तो नए जन्म में हमारे लिए तो कानून ही अलग हो चुके हैं, लेकिन उस समय सीखने के लिए हम इस बात को ले रहे हैं जिनमें प्रभु यीशु मसीह पहल करने के लिए आया था, जिनके लिए पहल थी कि वो प्रभु यीशु मसीह को कबूल करें। जिन्होंने कबूल नहीं किया था, जो शरीयत के नीचे अपने जीवन को गुजारे थे, उनके साथ बात करते हुए प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, बिल्कुल ये बराबर बात है। प्रभु यीशु मसीह उनकी बात को काटते नहीं कि तुम कौन होते हो कि तुम इसे पत्थर मारो, ऐसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा। प्रभु यीशु मसीह बिल्कुल, यदि मूसा की शरीयत कहती है कि इसे पत्थर मार मार के मारा जाए तो 100% मारा जाए, लेकिन अब मैं कहता हूँ इसे पत्थर वो मारे जिसने खुद जनाकारी ना की हो। अब सिस्टम बदल गया। सो दोष मत लगाओ ताकि तुम्हारे ऊपर दोष ना लगाया जाए। अब ये जो जनाकारी का दोष लगाने वाले हैं ना, ये सब ये खुद उससे बड़े जनाकार हैं। और ये भी हो सकता है कि जिसे पकड़ कर लेकर आए हैं इनमें से बहुतों ने उसी औरत के साथ भी जनाकारी की हो। अब तीसरी बात यह है कि जिसके साथ जनाकारी की गई थी ना, वो तो लाया ही नहीं गया। बोलते हैं कि इसे हमने ऐन मौके पर जनाकारी करते हुए पकड़ा है। तो यदि पकड़ा है तो जिसके साथ पकड़ा वो कहाँ पर है? जो उसका गुनाह है वो तो तभी साबित होगा ना जब जिसके साथ जनाकारी करते हुए पकड़ी है उसे लाया जाए, तो उसे छोड़ दिया गया। तो वहाँ पर यह भी हो सकता है जिसे छोड़ दिया गया और जो लेकर आए ना पकड़ कर, जिसे छोड़ आए हैं वो जानता होगा इनके जीवन के बारे में, ये तो खुद जनाकार हैं, तो इसीलिए इन्होंने अपने गुनाह पर पर्दा डालने के लिए उसे छोड़ दिया है। और अब प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आए तो वो तो आगाम ज्ञानी है, सब कुछ पहले से जानने वाला है। अब वो कहता है पत्थर वो मारे जिसने खुद जनाकारी ना की हो। अब पत्थर तो उठा लिए थे उन्होंने, एक एक करके पत्थर छोड़कर जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि जिस दोष में वो उस औरत को लेकर आए हैं उस दोष में वो खुद दोषी हैं, और जिस दोष में जो खुद दोष लगाने वाला खुद आप दोषी हो, उसके लिए ये वचन है दोष मत लगाओ ताकि तुम्हारे ऊपर दोष ना लगाया जाए। तो मेरे ख्याल से बात समझ में आनी आपकी शुरू हो गई होगी जिनके पास ऐसे सवाल होते हैं कि इस बात का मतलब रियल में क्या है। मैंने रोमियो के
खत का भी उदाहरण दे दिया है। वहाँ पर भी संत पुरुष इसको खोलकर बोलता है, जिस बात में तू अपने भाई पर दोष लगा रहा है, कहीं तू खुद भी तो वही दोष में काम नहीं कर रहा, तू कहीं खुद उसी बात में दोषी तो नहीं। तो यदि तू उस बात में खुद भी दोषी है, फिर तेरे पास कोई अधिकार नहीं कि तू दोष लगाए। परंतु यदि तू खुद उस बात में दोषी नहीं है, तूने उस बात में अपने आप को पाक साफ किया है, तब तू उसके दोष के ऊपर बात करने का अधिकार रखता है। जैसे यीशु मसीह ने कहा कि तुम में से वही पत्थर मारे जिसने खुद जनाकारी नहीं की। इसके पीछे हमें क्या सबक मिलता है, इसके पीछे क्या सीख मिलती है, किस बात को प्रभु यीशु मसीह इस बात के द्वारा प्रकट करना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह ने पत्थर मारने वालों को पत्थर मारने से नहीं रोका, पत्थर मारने की इजाज़त दी है। तो पत्थर मारना मीन्स दोष लगाना है। तो अब पत्थर मारो, जरूर मारो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है, पत्थर वो मारे जिसने खुद जनाकारी ना की हो। अब यहां पर सोचिए, जितने भी लोग पत्थर फेंक कर चले गए ना, ये सब लोग उस जनाकार औरत की तरह खुद भी जनाकारी में थे। अब दूसरी बात पर गौर कर लेते हैं, यदि इनमें कोई ऐसा होता जिसने खुद जीवन में जनाकारी ना की होती, अब यदि वो पत्थर मारता तो प्रभु यीशु मसीह उसे कभी ना रोकते, क्योंकि वहां पर न्याय का जो मापदंड है वो यही है कि ठीक है, ये जनाकारी करते हुए पकड़ी गई है, पत्थर मारो, लेकिन पत्थर मारे कौन, जो खुद इसकी मानित जनाकार ना हो। तो यहां पर सीधी बात क्लियर होगी दोष के विषय में सीखने के लिए कि मार सकते थे पत्थर वो, यदि वो खुद जनाकारी में खुद शामिल ना होते तो मार सकते थे। अब नहीं मारने का कारण था कि वो खुद उसी बात में खुद भी दोषी थे। तो दोष मत लगाओ ताकि तुम्हारे ऊपर दोष ना लगाया जाए। का मतलब क्या है, आगे पुरुष ने क्लियर कर दिया कि यदि तुम खुद भी वही काम कर रहे हो जो दूसरों पर दोष लगा रहे हो, फिर तुम्हें हक नहीं। परंतु यदि तुम उसमें निर्दोष हो तो फिर तुम उस बात पर अपनी बात को रख सकते हो परमेश्वर के न्याय के तख्त के सामने, और वचन के तराजू में रखकर तुम उस बात को पेश कर सकते हो। सो समझने वाली बात है, मनुष्य किसी का न्याय नहीं कर सकता, लेकिन जिस मनुष्य को खुदा ने वचन का तराजू दिया वो न्याय करेगा। कितने लोगों ने पुराने नियम में हम देखते हैं पाप किए, वहाँ पर उनके पाप की सज़ा देने के लिए खुदा ने नबियों को भेजा। नबियों ने जाकर खुदा के उस संदेश के मुताबिक उनके गुनाह को प्रकट किया। दाऊद ने गुनाह किया और खुदा ने दूसरे नबी को दाऊद के पास भेजा उसका गुनाह उसको बताने के लिए। तो अब जो नबी दाऊद को दाऊद का गुनाह बता रहा है, वो इसलिए नहीं कि वो खुद दाऊद का न्याय कर रहा है, वो इसलिए नहीं कि वो खुद दाऊद पर दोष लगा रहा है। खुदावंद ने उसकी ये जिम्मेवारी, उसकी ये ड्यूटी लगाई है कि वो दाऊद के पास जाए और दाऊद को जाकर उसके गुनाह के बारे में बताए। अब दोष लगाने वाला नहीं है वो, बल्कि वो तो खुदा के हुक्म को पूरा करने आया है कि खुदा के शब्द हैं, वो शब्द उस नबी के नहीं, वो शब्द उस नबी के मुंह में खुदा ने डाले हैं। और अब वो जो नबी गया है, सामने भी नबी है, कोई आम बंदा नहीं है, सामने भी नबी है। अब एक नबी दूसरे नबी के गुनाह के बारे में बता रहा है उसे, और क्यों बता रहा है, खुदा ने कहा है कि जाकर उसे बता दे। शाऊल ने पाप किया, खुदा ने सैमुअल को बोला जाकर बता उसे। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि वो खुद नहीं उन पर दोष लगा रहे, बल्कि अगम ज्ञानी खुदा को मालूम है और खुदा ने उन्हें बताया है कि जाकर इनको इनका पाप बता। उसी तरह आज जो सेवक खुदा के ठहराए हुए हैं, जो बुलाए हुए हैं, जो खुदा की मंशा में चल रहे हैं, जिनके साथ खुदा सचमुच बात करता है। आजकल तो बीमारी लगी है ना लोगों को कि मुझे ख्वाब आ गया, मैं प्रार्थना में बैठा था, पवित्र आत्मा ने मुझसे ये बात की। जब उस बात को बाइबल के तराजू में तोलकर देखते हैं तो वो बात क्लियर हो जाती है कि पवित्र आत्मा के द्वारा की नहीं गई। जब ऐसी बातें करके हम लोगों को जागरूक करते हैं तो कहते हैं दोष लगाते हो। तो ये दोष लगाना नहीं, ये 66 किताबों की जो बाइबल हमें दी गई है ना,
ये इसीलिए दी गई है कि जब हमने किसी की पहचान करनी हो कि ये वाकई खुदा की ओर से खुदा की ओर से बुलाए हुए का मतलब ये नहीं कि रोज़ उसके द्वारा मुर्दे जिंदे हो रहे हैं तो वो खुदा की द्वारा बुलाया हुआ है, रोज़ बीमार चंगे हो रहे हैं वो खुदा के द्वारा बुलाया हुआ है, रोज़ दुष्ट आत्मे निकल रहे हैं वो खुदा के द्वारा बुलाया हुआ है, जब अद्भुत काम हो रहे हैं तो वो खुदा के द्वारा बुलाया गया हो। वचन में लिख कर दिया है, इनके पास ऐसा अधिकार खुद खुदा छोड़ता है ताकि कलीसिया को परखा जा सके कि कलीसिया वचन का ज्ञान रखने वाली है कि नहीं। तो जो कलीसिया वचन का ज्ञान ना रखने वाली होगी वो ऐसे दुष्टों, ऐसे भेड़ियों के जाल में फंसेगी। और ऐसे दुष्टों और भेड़ियों के प्रति कलीसिया को जागरूक करने के लिए ही एक सेवक को सेवकाई दी गई है। तो इसे दोष लगाना नहीं कहते। यदि ये दोष है तो फिर सैमुअल नबी ने जो शौल पर लगाया वो भी फिर दोष ही था। जो नतान नबी दौद के पास आया और दौद को उसका गुनाह बता रहा है, फिर इसका सीधा सीधा मतलब है कि वो नबी भी फिर गुनाहगारी था क्योंकि वो भी दौद पर दोष लगा रहा है। अब यूना नबी को भेजा उस देश के ऊपर दोष लगाने के लिए, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो दोष लगा रहा है, वो खुदा का फरमान दे रहा है तुम लोग अपने पाप में मरोगे, तुम लोगों के पाप का गड्ढा भर चुका है, 40 दिन बाद परमेश्वर तुम्हें बर्बाद कर देगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि यूना वहाँ के लोगों को जाकर गुनाहगार सिद्ध कर रहा है, बल्कि यूना तो खुदा की बात को वहाँ के लोगों को जाकर बता रहा है, और ये एक सेवक का फर्ज है। और वचन में लिख कर दिया है एक सेवक की जिम्मेवारियाँ क्या, कि सेवक का काम सिर्फ वचन सुनाना नहीं है, सेवक का काम सिर्फ अद्भुत कामों में मगन रहना नहीं है, सेवक का काम सिर्फ लोगों के लिए बरकतें मांगना नहीं है। सेवक का काम है उस दंड से कैसे बचा जाए जो खुदावंद खुदा उन लोगों पर लाएगा जो वचन के मुताबिक जीवन नहीं जिएंगे। तो जब हम ये बातें बताते हैं तो लोगों के मन में आता है कि शायद हम दोष लगाने वाले हैं, इसलिए वो हमको अक्सर कह देते हैं कि आपके पास ये अधिकार नहीं कि आप किसी पर दोष लगाएं। सो प्यारे अजीजो, यदि ऐसी बातें करने पर हम गलत हैं तो फिर नबी सभी गलत थे। यदि ऐसी बातें करने पर हम गलत हैं तो फिर यीशु मसीह भी गलत था। यदि ऐसी बातें करने पर हम गलत हैं तो फिर सारे रसूल भी गलत थे। तो यदि वो सब कुछ इंतजाम ही गलत था तो फिर तो बाइबल भी गलत है। तो फिर क्यों मानते हो बाइबल को छोड़ो और पीछे हटो, क्योंकि वहाँ पर नबियों ने भी दोष लगाए हैं, वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने भी दोष लगाए हैं, और वहाँ पर रसूलों ने भी दोष लगाए हैं। और इसे दोष लगाना नहीं कहते। जो बात मैं बताना चाहता हूँ ये दोष नहीं है आपके हिसाब से, मैं बोल रहा कि आपके हिसाब से इन्होंने भी दोष ही लगाए हैं, लेकिन ये दोष लगाना नहीं, ये जागरूक करना है कि भेड़ और भेड़िए को कैसे पहचानना है। अब भेड़ और भेड़िए को की पहचान को यदि कलीसिया को बताना है तो फिर भेड़ की खूबियाँ और भेड़िए की जो बातें हैं वो सारी खोल कर कलीसिया को बतानी पड़ेंगी। भेड़ के गुण और भेड़िए के अवगुण वो कलीसिया को बताएंगे, तभी तो कलीसिया जागरूक होगी। और यदि हम भेड़िए की क्वालिटी बताएं तो सामने वाला कहे कि दोष मत लगाओ, तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या है कि उसे वचन का ज्ञान ही नहीं है, उसे पता ही नहीं है जागरूक करने में और दोष लगाने में कितना अंतर होता है। तो अब देखते हैं मत्ती की अंजील के ऊपर जब हम ध्यान देते हैं कि इसका सही अर्थ क्या है कि दोष मत लगाओगे, तुम पर दोष ना लगाया जाए। यहाँ पर मसीह यीशु किस बात को पेश करना चाहते हैं? यहाँ यीशु मसीह कपटपूर्ण जो न्याय है ना उससे मना कर रहे हैं। जिस न्याय में कपट हो उसके बारे में मना कर रहे हैं। सीधा सीधा मतलब क्या है कि यदि मैं खुद भी वो चाल नहीं चल रहा जिस चाल को वचन के मुताबिक मैं दूसरों को चलने के लिए कह रहा हूँ, तो ये कपटपूर्ण न्याय है, क्योंकि ना तो मैं खुद चल रहा हूँ। तो जब मैं खुद चल नहीं रहा तो मेरे पास ये अधिकार नहीं है कि मैं किसी को कहूँ कि भाई तुम इस बात में चलो। सो इसका सीधा सीधा मतलब हम समझेंगे वचन के अनुसार कि कपटपूर्ण न्याय से मना करता है। और प्रभु यीशु से आगे कहते हैं मत्ती की अंजील 3 से लेकर और 7 से लेकर और 7 की 3 से लेकर 5 तक, पहले अपनी आँख के लठ को निकाल। पहला पंजाबी जी की
अपनी अख दे शतीर नूं कढ, पहले अपनी आंख के लठ को निकाल, तब तू अपने भाई की आंख का तिनका भली भांति निकाल सकेगा। यहां पर दो बातें स्पष्ट हैं, लेकिन हमने अपनी सेफ्टी के लिए उसी बात को उठाना है कि दोष मत लगाओ, दोष मत लगाओ। कारण क्या है, हमको ये बातें इसलिए चुभती हैं क्योंकि हम उन बातों में दोषी होते हैं। नमक वहीं पर जलन देगा, यहाँ पर जख्म होगा। तो जब ऐसी बातें हम लोग करते हैं, ये बातें सुई की तरह उन्हीं को चुभती हैं जो इन बातों में दोषी पाए जाते हैं। अब उनके पास अपने बचाव के लिए सिर्फ यही बात होती है कि वो बदले में हमको कहें कि दोष मत लगाओ, तुम्हारे ऊपर दोष लगाया जाएगा, तुमको किसी ने न्याय करने का अधिकार दिया। तो यहाँ पर साफ करके लिखा है, पहले अपनी आंख के लठ को निकाल। तो क्या समझेंगे यहाँ पर हम लोग, उस बंदे को कोई अधिकार नहीं है किसी की आंख का तिनका निकालने का जिसकी खुद की आंख में लठ है। तो इसका दूसरा मतलब क्या हुआ, अपने भाई की आंख का तिनका भली भांति निकाल पाएगा कब, जब तू अपनी आंख से लठ निकालेगा। तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या हुआ, यदि कहने वाले की आंख में लठ है तो दूसरे का तिनका दिखाई दे रहा है, तो उसके लिए कानून क्या है, इसकी आंख का पूरा लठ निकलना चाहिए, इसकी आंख में तिनका भी नहीं रहना चाहिए, ताकि ये साफ साफ देख सके सामने वाले की आंख के उस तिनके को। तो जब ये देख सके तब बाइबल इसे पूरा अधिकार देती है कि तू निकाल सकता है। मैं फिर रिपीट करूंगा, यदि मेरी आंख में लठ है तो मुझे दूसरे का तिनका दिखाई देता है, तो खुदा के वचन का तराजू मुझे दोषी ठहराता है। लेकिन यदि मैं वचन के मुताबिक अपनी आंख से लठ को निकालूं तो मेरे पास ये पूरा अधिकार खुदा का वचन देता है कि मैं सामने वाले की आंख के तिनके को निकालने का काम कर सकता हूं। इसलिए बाइबल की एक बात को अपना सहारा मत बनाएं कभी भी, बल्कि वचन को पूरा पढ़ें, उसकी गंभीरता को, उसके पीछे परमेश्वर की इच्छा क्या है और परमेश्वर उसमें क्या क्या बताना चाहता है, क्या क्या समझाना चाहता है, उसे समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो यहाँ दो बातें स्पष्ट है, पहले खुद को जांचो, जिसने भी सामने वाले के तिनके को निकालना है, जिसने भी सामने वाले को वचन के अनुसार यदि दोष कोई दिखाई देता है तो उस दोष के बारे में बात करनी है, तो उसके लिए कानून क्या है, पहले खुद को जांचो। अब कोई फिर भी इस पर एक सवाल करेगा, तो क्या आप लोगों ने अपने आप को जांच लिया है? आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन जिसकी जांच के सामने हम खड़े हैं उसने हमें जांचा है तभी बोल रहे हैं। और यदि हमारा मन उस बात में हम पर दोष लगाएगा, तो लिखा है बच्चों, यदि हमारा मन दोष लगाए तो परमेश्वर के, यदि हमारा मन दोष ना लगाए तो परमेश्वर के सामने दिलेरी है। इसका दूसरा मतलब क्या हुआ, यदि हमारा मन दोष लगा रहा है तो फिर परमेश्वर के सामने दिलेरी नहीं हो सकती। सो इसलिए समझे बात, अगर नतान नबी दाऊद के गुनाह को जाकर बात कर रहा है ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम नतान को कहें कि तू 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 सही है। बाइबल तो में तो साफ करके लिखा है, कोई भी नेक नहीं, एक भी नहीं, सभी ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहते हैं, क्योंकि कामिल तो सिर्फ खुदा ही है, दूसरा तो कोई है ही नहीं। तो फिर कौन ये अधिकार पाए? जिसको खुदा ये अधिकार देता है, जिसका मन उस पर दोष नहीं लगाता, जिसको पता है कि जिस बात में मैं दूसरे के ऊपर उंगली उठा रहा हूँ उसमें मैंने खुद अपने आप को पूरी तरह से, पूरी रीति से क्लीन किया है। और अब वो जिसने सबका न्याय करना, वो जानता है कि मैं ये बात कर रहा हूँ तो मैंने उसमें अपने आप को क्लीन किया। यदि क्लीन किया है तो सामने वाले के लिए वो बात भी समझने के लायक होगी। और यदि मैं खुद उसमें भी दोषी हूँ तो फिर मेरा न्याय भी एक बैठा है और वो खुद मेरा न्याय करेगा। मैं उसके न्याय से बच नहीं पाऊंगा, क्योंकि वो पूछेगा मुझसे कि तेरे को किसने अधिकार दिया था, जब तेरी खुद आंख में लठ था तो तू दूसरे के तिनके को क्यों देख रहा था। तो अब ये तो काम मेरा और मेरे परमेश्वर का हो गया कि मेरी आंख में लठ है, कि मैंने लठ को निकाल लिया है। ये तो मेरा परमेश्वर जानता है और मैंने निकाला है। यदि तो मुझे ये बल मिला है खुदा के वचन से कि मैं सामने वाले के तिनके के ऊपर प्रचार कर सकूं। तो यदि मैं अब उसके अपना लठ निकाल कर उसके तिनके के ऊपर प्रचार कर रहा हूं तो ये दोष नहीं, ये कलीसिया को जागरूक करने का एक संदेश है।
सो समय इजाज़त नहीं देता हम इससे आगे बढ़ें, लेकिन इस विषय को लंबा लेकर जाएंगे। सो एक एक बात पर ध्यान देंगे। सो आइए हम लोग समाप्ति करते हैं प्रार्थना के साथ। इसके फिर आगे के हिस्से में जाकर हम लोग सीखेंगे। दुआ करते हैं। प्यारे खुदा तेरे शुक्रगुजार हैं तेरी दया तेरी मोहब्बत के लिए। प्यारे प्रभु, आज के इन वचनों के लिए जितने भी लोग सुने तो समझने वाला मन दे प्यारे प्रभु, विजडम दे ताकि इसकी बारीकियों को समझ सकें और खुदा अपने जीवन को वैसा बना सके जैसा तेरा वचन चाहता है। जितने भी लोगों ने प्रार्थना करने के लिए कहा है, एक एक ज़िंदगी को तेरे मुबारक तख्त के आगे लेकर आते हैं और तेरे बड़े रहम को मांग लेते हैं। हमारी प्रार्थना को सुन ले, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।